अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना वग़ौसिना वग़यासना वमग़ीसना वमुअय्यना वग़ुदुवना वफ़रीदना वनिज़ामना वअशरफना वनूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती वातिमन फ़ी ततहीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बि इबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ाम ग़दा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम माल क़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। दबोई के सामईन और वो भी टनाटन वाले सामईन, पक्के सामईन और तकरीर सुनने वाले सामईन और जागता हुआ मजमा मुझे मिला हुआ। क्या क्या होता हुआ? जागता हुआ। और गुजरात में वो भी रात हो और इतना जागता हुआ मजमा हो, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। मगर नौजवान बुढ़े तो ज्यादा जाग रहे हैं, लेकिन नौजवान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कब्रिस्तान में है। लग रहा है कि कुछ लगता मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, जबकि अच्छे दिन आ गए हैं, तब भी मजा नहीं आ रहा। पंखा अगर बंद कर दिया जाए खोल खोल खोल, है ना, इतना ठंडा मौसम है बरोबर। अब एक दूर एक पे सही रहता है, एक बराबर, दूसरा ना चले, एक पे ही निर्भर कर लेना चाहिए है। अब एक पे बोलूंगा और दूर तक आवाज जाएगी, इसको सही कर लो थोड़ा सा। तो तकरीर सुनने के मूड में आप हैं या नहीं, पहले ये बताइए। आवाज को थोड़ा सा डाउन करो और सेट करो। पहले तो सही था बेटा,
जब तुमने उंगली ज़्यादा कर दी, इसलिए कि उंगली गुजरात में बहुत की जाती है और भात भगोई में तो ज़्यादा की जाती है। ईगो भी रहे, आवाज़ को बढ़ाओ। तुम डरो मत बेटा, आराम से पहले आवाज़ को सही कर लो ताकि फिर मैं तकरीर करूं। पहले उसको बढ़ाओ, ईगो भी रखो। बिल्कुल सही चल रहा था। जब मैं पीछे होऊंगा तो तुम आगे कर देते। तुम ऐसे ऐसे मत करो, छोड़ दो उसको अपनी जगह पर। हेलो 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 हेलो, आवाज़ गूंज रही है, उसको बेस कम कर दो, थोड़ा सा हाई उसको बढ़ा दो, आवाज़ निकले हमारी। हेलो हेलो हेलो। ये माइक सही नहीं। क्या कह रहे हैं? बता दो। हेलो 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 हेलो। अब आ गया हम मैदान में, थोड़ा ही थोड़ा सा ही कर सकते, बाकी सब ठीक। अब आवाज आ रही है? हाथ ऊपर उठा के बताइए आवाज आ रही है? माशाअल्लाह। अब 4 शेर सुन लीजिए कि 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो शुक्री। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत हजार। हम तकरीर करेंगे ही नहीं, पहले तो जब पूरा मजमा पहले होश में आ जाए। बहुत साल बाद, कोरोना निकलने के बाद मैं अब आया हूं कि 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो शुक्री कि हुसूले इबादत नहीं तो कुछ अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो शुक्री कि हुसूले इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया नबी के कबील सजदे ने कि हुसैन तेरी मोहब्बत नहीं तो मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमला। अब लगा कि कुछ मामला सही। देखे कितना और जोश है। आवाज को थोड़ा बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा है तकरीर में जब तक कि माइक जबकि बंगाल वाले बिल्कुल पीछे हैं लेकिन माइक उनका शानदार है। आज तो हर चीज साथ छोड़े हुए, लेकिन अब सही हो गया। फिक्रो एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं। फिक्रो एहसास के मस्दर में हुसैन होते हैं। ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बान बोलता है जब मेरे फिक्र की तेवर में हुसैन होते हैं। रेत पे सो के वो मखमल का मजा लेता है जिसकी तहजीबे सिकंदर ने हुसैन होते हैं। हजरात, इस शेर पे कोई खामोश नहीं रहेगा कि हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो। फिक्रो इजराज के मस्दर में हुसैन होते हैं। ले जाए जज्बे कलंदर में हुसैन होते हैं। नुक्ता नुक्ता मेरा खंजर की ज़बान बोलता है जब मेरे फिक्र की तेवर में हुसैन होते हैं। हुब्बे हैदर में कहीं बुग़्ज़े अबू बकर ना हो, इसलिए हर सुन्नी के घर घर में हुसैन है। इसलिए हर सुन्नी के घर घर में हुसैन होते हैं। और आपने ये शेर बगैर नारे के ज़ाय कर दिया। नारे हुसैन तो लगा देते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। रात बहुत शानदार जलसा है।
वाक़ितन ये जलसा शानदार आपने बनाया, ये नबी के आशिक ही कर सकते हैं, नबी के चाहने वाले ही कर सकते हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले ही कर सकते हैं, मुस्तफ़ा से लागड़ी रखने वाले ही कर सकते हैं। ये प्रेम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये इश्क की बातें हैं, इसके बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क कुल, इश्क शाखो, इश्क नखलो, इश्क गुल, इश्क ही सब कुछ है, क्योंकि इश्क ही ने हमें कामयाब बनाया है और इश्क ही की बुनियाद पर हम कामयाब रहते हैं, क्योंकि इश्क ही हमें कामयाब बनाता है। इसीलिए जो आशिक होता है उसका चेहरा चमकता, इसीलिए आशिक बन के रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। नबी ने अपनी औलाद की मोहब्बत हमारे सीने में दी और कहा माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा, माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद, माता काफिरा, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता मोमिना। जिसने अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, वो शहीद मरा, जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर मरा। ये मोहब्बत ही है, नबी ने मोहब्बत दी है और नबी से मोहब्बत करना हमें सहाबा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। इस ऐसा होना चाहिए, मोहब्बत ऐसी होना चाहिए, इसलिए मोहब्बत करने वालों के चेहरे चमकते हैं। अबू बकर सिद्दीक सदाकत के ताजदार मगर चेहरा चमक रहा है, उमर फारूक अदालत के ताजदार चेहरा चमक रहा है, उस्मान गनी सखावत के ताजदार मगर चेहरा चमक रहा है, खैबर शिकन शेरे ज़मान आफ्ताब नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब शुजाअत के ताजदार चेहरा चमक रहा है, जुबैर तलहा फहमो इदराक के ताजदार चेहरा चमक रहा है, अरे सहाबा की जमात का चेहरा चमक रहा है, रसूल का इश्क बता रहा है। लायू में नुआद कुमाता कुनाह बिन वलदही व वलदही व नास अजमईन की अमली तस्वीर का नाम सहाबा की जमात है, ताबईन की जमात है, अगवास की जमात है। इसलिए जो रसूल से मोहब्बत करते हैं उनके चेहरे चमकते हैं। कभी आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत फाज़िल बरेलवी ने कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चम चम चम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मखदूम शिमला जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। अब हम नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल उलमा। देखो घबरा के माइकी बन करके नारा लगा रहे, ये दीवानों का मजमा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपने रसूल मोहतरम मुकर्रम मुहतशम के लिए शानदार इजलास किया और जिसके साले सवाब के लिए इससे बेहतर कोई साले सवाब हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन फरमाए, आमीन। उनकी कब्र को वसी कर दे, आमीन। जन्नत की खिड़कियां खोल दे, आमीन। और ये उन्हीं को ये साले सवाब करने के लिए जलसा किया गया। अल्लाह तबारक तआला अनवार नूर की तजल्लियात की बरसात उनकी कब्र पे करे, आमीन। उनके रिश्तेदारों के कब्र करे, पूरे कब्रिस्तान में करे, इस नेक अमल के सदक़े। मगर मैं आज थका तो जरूर, मगर थकावट का एहसास मुझ में नहीं। आपको देख कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वही का सुन्नी और आशिक पीरों का चाहने वाला अगर किसी को मिल जाए तो पीर भी आप अपना खुश हो जाता है, क्योंकि दबोई की मोहब्बत से परेशान है। क्योंकि जब तक पीर जाता नहीं दबोई वालों को सुकून होता नहीं, और जब तक पीर आता नहीं तब तक बेचैन पूरा दबोई रहता है। जब तक कब आएगा पीर साहब, कब आएंगे हजरत, ये यहाँ का इश्क।
ये नहीं देखते कि कितने दूर से आ रहे, बस हमारे हजरत आ गए, हमको तो बरकत हासिल करना। खैर, यहाँ का इश्क है, यहाँ की मोहब्बत है, उसको हम सलाम करते हैं। यहाँ की औरतों को भी वही लगा हुआ है अहले अता से, यहाँ के मर्दों को भी वही लगा हुआ है। और बाकिया सब लोग को मैं तहे दिल से आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम कबूल कर रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद कबूल करे, गौसो ख्वाजा कबूल करे। मगर ये सब तो बात, मगर जो सरकार की बात है वो कोई बात नहीं। लोग सबका जिक्र करते हैं, सबका, सब लोग एक दूसरे का जिक्र करते हैं, मगर रसूल की जिनकी शान कुरान ने बयान की, जिनके मर्तबे को कुरान ने बयान किया, वो रसूल की। तभी किसी ने कहा था कि हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। हुजूर शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद मदनी मियां अशरफी जिलानी ने कहा था कि खुदाए बरकरो बाला हमें पता क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, आप इतनी बड़ी शख्सियत का शेर सुन रहे हैं, किसने पूरा मजमा हाथ लहरा के कहे सुभान अल्लाह, कि खुदाए बरकरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। कोई बिलाल से पूछे खुदाए से समझे सजाए उन पर सरकार का मजा क्या है। उसी जमीन पे कि हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। और कोई बिलाल से पूछे, हुजूर ने कहा था बिलालो बुज़रो सलमा के जज्बो शौक से पूछो। बिलालो बुज़रो सलमा के जज्बो शौक से पूछो, रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की कुर्बान होने की अदा क्या है। हुआ ज़ाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन। पूछिए फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। और जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां वो थे फरिश्ते थे न जिब्रील अमी हाजिर। शबे मेराज वो जाने कहां क्या है, सुना क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान शबे अल्लाह। मेराज वो जाने कहां क्या है, सुना क्या है। जहां वो थे फरिश्ते थे अपनी जात को जानते थे, रसूल की जात को पहचानते। सुभान अल्लाह। जहां वो थे फरिश्ते थे अपने को जानते थे, रसूल की जात को पहचानते थे। वो कौन थे? फरिश्ते थे। इसीलिए अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक तुम अपने को पहचानोगे नहीं तो किसी को जानोगे नहीं। हम सारा दूसरों को पहचानने में लगा देते हैं। हमारा सारा टाइम सुबह से शाम दूसरों की नॉलेज में लगा रहता है। वो खाता क्या है, वो पीता क्या है, वो घर में रहता कैसे है, वो घर से निकलता कब है, वो बिजनेस कैसे करता, वो तिजारत कैसे करता। हम पूरा दूसरों को समझने में लगा देते हैं। और कुछ लोग अगर मस्जिद के बाहर है तो इमाम साहब को देखते हैं, इमाम साहब सजदा कैसे कर रहे हैं, इमाम साहब का घुटना दबा कि नहीं दबा, इमाम साहब का हाथ पहले निकल रहा है, पैर पहले निकल रहा है, इसी को देखते रहते हैं। इमाम साहब आप असर में पैर दाया पैर पहले मस्जिद से निकला था,
मस्जिद से जब निकलिए तो बायां पहले होना चाहिए, लोग यही देखा करते हैं और अपना पैर नहीं देखते कि दायां था या बायां। तो कुछ लोग दूसरों को देखते हैं, पूरा वक्त लगा देते हैं, इसने खाया था या नहीं, इसने किया था कि नहीं, इसने कैसे जिंदगी गुजार रहा था, ये सुबह शाम कैसे रहता है, सब हम दूसरों पर वक्त निकालते रहते हैं, दूसरों को ताका झाकी करते रहते हैं, दूसरों को टारगेट करते रहते हैं, मगर खुदा की कसम जो लोग दूसरों को टारगेट करते हैं, अगर थोड़ा सा वक्त अपनी जात को टारगेट कर ले तो एक माशरा अच्छा। इसीलिए अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको, अपने कल्ब में जो गंदगी है उसकी सफाई करो, अपनी बुराइयों को मिटाओ, एक कामयाब इंसान बन जाओ। मगर आदमी ओटे पे बैठ करके गीबत करने लगता है, ए देखो फला की बहू क्या करती है। अरे भाई बहू से क्या मतलब, अपना देखो ना। फला की बेटी क्या आ गई, यार तुम दूसरी बेटी दूसरे की बेटी की फिक्र क्यों करो, अपनी बेटी की फिक्र करो ना। इससे क्या होता है, हमारे माशरे में झगड़ा होने लगता है। अगर तुमने किसी का ऐब देखा है तो ऐब को छुपाने वाला कामयाब इंसान है, गुनाहों को फैलाने वाला गुनहगार इंसान है। इसलिए ऐब को छुपाओ, क्योंकि तुम्हारे ऐब जो जिस ऐब को तुम जानते हो और तुम्हारा रब भी जानता है, जो चाहे तो जाहिर कर। एक साहब कहने लगे, साहब हम तो सीधे रास्ते पर चलते, एक दिन सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते पर चला, हम कहते सीधा रास्ता। तो मैंने कहा सुनो, सीधे रास्ते पर चलना ही कामयाबी नहीं है। मौलाना मैं कहता हूँ सिरातल मुस्तकीम चला मुझको सीधे रास्ते पर, हम ये कहते हैं सीधे रास्ते पर चलना कामयाबी नहीं है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे साहब ये कौन से खतीब आए हैं जो कहते हैं सीधे रास्ते पर चलना कामयाबी नहीं। मैंने कहा जब फिरौन का जुल्म बढ़ा था, जब फिरौन का तशद्दुद बढ़ा था तो क्या हुआ, तो जनाब मूसा ने अपनी कौम को फिरौन के तशद्दुद से, फिरौन के जुल्म से अपनी कौम को जो दरियाए नील से लेके गुजरे थे, क्या वो सिराते मुस्तकीम नहीं था? सुभान अल्लाह। क्या वो सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता नहीं था? बेशक था, और उसी सीधे रास्ते पर फिरौन भी था। सुभान अल्लाह। उसी सीधे रास्ते पर फिरौन भी था और उसकी कौम भी थी। मगर बताओ वो सीधा रास्ते पर जो हजरत मूसा की कौम थी वो कामयाब हुई या फिरौन की जमात कामयाब हुई? सुभान अल्लाह। क्यों? उसके पास सीधा रास्ता था, मगर उसके पास वो जात नहीं थी जिस पर अल्लाह का इनाम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके पास वो नहीं था जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो मालूम ये हुआ सिराते मुस्तकीम भी हो और वो रास्ता भी हो जिस पर अल्लाह का इनाम है। कुरान ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो मालूम ये हुआ सीधे रास्ते पर चलने वाले जमातें बहुत हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाली जमातें बहुत हैं, मगर वो जमात सीधे रास्ते पर कामयाब है जिसके पास अल्लाह का इनाम है, और अल्लाह के इनाम वाली जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुहद्दिस आदम, सादाते किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी जमात के पास, सब जमात कहती है सिराते मुस्तकीम मेरे पास है, सीधा रास्ता मेरे पास है, कुरान मेरे पास है, किताबे इलाही मेरे पास है, बुखारी मेरे पास है, मुस्लिम मेरे पास है, इब्ने माजा मेरे पास है, दाऊद मेरे पास है, सिद्धा मेरे पास है, हदीस की किताबें मेरे पास है। मगर अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कुरान भी मेरे पास है, हदीस की किताबें भी मेरे पास है। सुनो सुनो, गौसो ख्वाजा भी मेरे
पास है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो जिसके पास गौसो ख्वाजा है, जिस इनाम वाले किसके पास है, मकान वाले किसके पास है, वो नहीं देखा। तुमको तुम्हारा मकान मुबारक हो, हमें तो इनाम वाला मुबारक। सुभान अल्लाह। इसीलिए इनाम वाले जिसके पास होंगे वो कामयाब होगा, और जिसके पास इनाम वाले होंगे उसका दिल भी साफ होगा, उसकी निगाह भी साफ होगी, उसका हृदय भी पवित्र होगा, उसके कदम लफ्ज लर्ज़ नहीं पाएंगे, मजबूत रहेंगे, मुस्तहकम रहेंगे, इस्तिकामत वाले रहेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि अपने आप को देखना चाहिए, सारे लोगों को झांकना नहीं चाहिए। किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन कैसे जीवन गुजार रहा है, कौन कैसे जिंदगी गुजार रहा है, बल्कि हमारी सोच ये होना चाहिए, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी होना चाहिए, तहारत होना चाहिए। हमसे अल्लाह का कौन सा हुक्म छूट रहा है, हम किस आकाम को बजा ला रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए। आज हमारी मस्जिदों का हाल आप देखिए, मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पार्टी था, परसों से नमाजी बन ना सका। आज हमारी मस्जिदें वीरान है। मुहर्रम आता है तो ताजिया बनाने के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं। बेशक हम ये नहीं कहते कि आप ना करना, मगर नमाज फर्ज है। जालिम हम पर इल्जाम लगाता है कि अहले सुन्नत इबादत और रियाजत और जिक्र और अस्कार से दूर है, मगर खुदा की कसम अगर हम बंदगी, रियाजत, नमाज, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर इस्तिकामत के साथ डट करके खड़े हो जाए तो खुदा की कसम हम सबसे मजबूत, मगर हम इस सबसे गाफिल। दुश्मन कहता है अरे सुन्नी लोग, सुन्नी, हमने कहा सुन्नी, मज़ारात में ये होता है, फला जगह ये होता है, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इतनी बुराइयों का लिस्ट बना देते, यही गैर इतराज करते। अरे भाई ये लोग यही तो इतराज करते हैं, हमारे अंदर जो खुराफाते हैं उसी को देखकर जालिम इतराज करता है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है। ताजिया के आगे नारियल फोड़, फला के आगे ये करते हैं, उसको जाके दफनाते हैं, उसको आके डुबोते हैं, फला करते हैं, यही तो इतराज है ना। जालिमों का यही इतराज है सुन्नियों से, और यही वो इतराज करते हुए नजर आते हैं। अच्छा हम बताएं, हम बहुत निडर किस्म के आदमी हैं, हम सफाई नहीं देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं करते हैं, हम क्या कहते हैं आ करते हैं, मगर हम नहीं करते। हमारी कौम के जोहला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कौम के जोहला करते हैं, और तुम जो एतराज कर रहे हो हमारी कौम के जोहला पर एतराज कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी कौम के जोहला का अमल है, जिसका रद्द तो हम भी कभी नहीं। हमारे मदरसे और हमारी मस्जिद के हर इमाम इसका रद्द करता है। ये हमारे जाहिलों का अमल है, ये सुन्नी जोहला का अमल है। तो तुमने जो गलतियां भी निकाली तो अहले सुन्नत वल जमात के जोहला में खराबी निकाली, मगर अहले सुन्नत के उलमा को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के उलमा तुम्हारे जोहला पर एतराज नहीं करते, बल्कि तुम्हारे उलमा और कायदीन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। हमारा एतराज तुम्हारे चोला पर नहीं है, बल्कि तुम्हारे बड़े बड़े उलमा और कायदीन पर है। हमने एतराज तुम्हारी जाहिल जमात में नहीं निकाला कि वो लोटा कैसे लेके चलते हैं, वो कुर्ता कैसे पहनते हैं, वो पैजामा कैसे पहनते हैं। ये हमारा एतराज नहीं है। हम एतराज करते हैं तुम्हारी तक़ियतुल ईमान की इबारत पर, तुम्हारी बराइन कादिया की इबारत पर, तुम्हारे तहज़ीरुन नास की इबारत पर, तुम्हारे अरवाए सलासा की इबारत पर, तुम्हारी दीनी की इबारतों पर और तुम्हारी कुरान के गलत तराजिम की पर हम एतराज करते हैं। ये हकीकत ईमान की ये इबारत गलत है। अशरफ अली थानवी सही नहीं है, रशीद अहमद गंगोही सही नहीं है, कासिम नाज़म भी सही नहीं है। इसलिए कि तुम्हारा सारा दीन का निशाना हमारी कौम के जाहिल लोग हैं और हमारी दीन का निशाना तुम्हारे उलमा है। हम तो उसका जवाब दे देते हैं, आज तक तुम उनका जवाब दे नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात कल भी कामयाब और आज तुमने क्यों नहीं जवाब दिया शेर में शेर का? तुमने क्यों नहीं जवाब दिया मुहद्दिस आज़म का? तुमने क्यों नहीं जवाब दिया शेखुल इस्लाम का? आज तक तुमने हमारी किताबों का जवाब नहीं दिया। अबुल उला मौदूदी की किताब इस्लाम का तसव्वुर और मौदूदी साहब पूरी दुनिया में, जब मदूदी साहब का कि कलम का रद्द करने वाला कोई नहीं था, सुन्नियत परेशान थी, सारे उलमा बेचैन हो बेकरार थे, तो उस अबुल उला मौदूदी का कि किताब रद्द अगर किसी साथ ने किया है वो साथ शेखुल इस्लाम सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। साथ रईसुल मुहम्मदीन की है, वो साथ इमामुल मुतकल्लिमीन की है, वो साथ सुन्नियत की जान क्योंकि जो सुबह रसूल की मोहब्बत में रहा, जो दोपहर में रसूल की मोहब्बत में रहा, जो शाम को रसूल की मोहब्बत में रहा, जिसकी सुबह शाम रसूल की जिंदगी के साथ गुजरी हो, तभी तो शेखुल इस्लाम रईसुल मुहम्मदीन ने कहा था कि दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो ज़माने से आकर मेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो ज़माने से आकर मेरा तवाफ करे। हज़रात मोहतरम, अपने को पहचानना बहुत जरूरी है, अपने को जानना बहुत जरूरी है, अपने अंदर ताकना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिसने अपने अंदर ताका और झाका वो कामयाब हो गया। तभी कहा मन रफ़ा, जिसने अपनी जात को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। सुभान अल्लाह। आज गलतियां क्या होती हैं? गलतियां क्या हैं? गलतियां ये हैं हम अपने आप को पहचानते नहीं, हम अपने आप को जानते नहीं, हम अपने आप को पहचानते नहीं। मगर अगर हम अपने आप को जान जाए तो हमसे गलतियां ही नहीं। हम भूल गए थे कोरोना पीरियड चल रहा है, मास्क लगाना, तो जब आप मुस्कुरा उठे हैं इसलिए कि अब हर चीज को मास्क लगाना पड़ेगा, वरना 1000 रुपये दंड। अब ये माइक तो देगा या माइक वाला दे तो उसको तो बचा नहीं। ये खींच आवाज बहुत रहा है। खैर अब ये सही है। अब मैं तो अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब नुक्ते की बात आ गई, फरिश्ते अपने को जानते और रसूल की जात को पहचानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए सिदरतुल मुंतहा पर सारे फरिश्ते जमा हो गए। जिब्रील की मायत में जब मकान से रसूलुल्लाह मका गए तो जिब्रील ने नहीं कहा कि हम भी नूर हैं, आप भी नूर हैं, नूरी नूरी बराबर। सुभान अल्लाह। क्योंकि जिब्रील अपने को जान गए और रसूल की जात को पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जानना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है।
तो पहले जानो, अपने को जानिए, रसूल की जात को पहचानिए। वैसे ही 1,24,000 का मोबेश अंबिया की जमात मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा तो बड़ा तो देख ही रहे हो। तो 1,24,000 का मोबेश मस्जिद अक्सा में आदम से लेकर ईसा तक सब मौजूद और इंतजार इस बात का कि ताजदारे मदीना रहते कल्बो सीना पैगंबर इस्लाम रूहे फिदा जाने ईमान आए और वो इमाम बने और हम मुक्तदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बने और मुक्तदी। और 1,24,000 का मोबेश जो अंबिया किया, उसमें रसूल भी नबी सब। अरे हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाज़िल हुई, हज़रत ईसा जिन पर इंजील, हज़रत मूसा जिन पर तौरेत और बहुत सारे ऐसे जिन पर सहीफे। अबुल बशर हज़रत आदम से लेकर जनाब ईसा तक 1,24,000 का मोबेश अंबिया की जमात। कोई इमाम बनने को तैयार नहीं, सब कह रहे इमाम आएगा, वो इमाम बनेंगे और हम मुक्तदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए आदम, आप तो सफीउल्लाह हैं, आप बढ़ जाइए। ए नूह, आप तो नजीउल्लाह हैं, आप बढ़ जाइए। इब्राहिम, आप तो खलीलुल्लाह हैं, आप बढ़ जाइए। इस्माइल, आप तो ज़बीहुल्लाह हैं, आप बढ़ जाइए। मूसा, आप तो कलीमुल्लाह हैं, आप बढ़ जाइए। ईसा, आप तो रूहुल्लाह हैं, आप बढ़ जाइए। सुभान अल्लाह। कोई नहीं बढ़ रहा है, वरना वो कह सकते नबी नबी बराबर। मगर इस नबी की शान जानते हैं। अरे ये वो नबी है कि कुरान ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं, भेजते रहेंगे अलन नबी, नबी पर। हमने सोचा ये अलन नबी कहा, अलल मोहम्मद क्यों नहीं कहा? अला मोहम्मद कह देते या अला अब्द कह देते, नबी क्यों कहा? क्योंकि मोहम्मद जो है वो अब्दुल्लाह का दिया हुआ नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी एक उम्र है, उसकी एक एज है। और अगर अलल अब्द कह देते तो इबादत की भी एक उम्र है। जब इबादत मिली होगी तभी तो आबिद कहलाए होंगे। तो न अलल अब्द कहा, न अला मोहम्मद कहा, बल्कि अलल नबी कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चाहता हूँ अलल नबी कहा, इसलिए नबी कब थे? तो अब सुनो, नबी कब थे? तुम तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, मैं नबी था। और जब मैं नबी था तो मुझ पर दरूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक मैं अब नबी कब था? मैं उस वक्त जब नबी था मुझ पर दरूद पढ़ा जा रहा था। तो मतलब क्या हुआ? मोहम्मद नहीं कहा, नबी कहा। और सुनो, मोहम्मद में बड़ी बरकत है। मीम किस चीज का है? इसमें हा किस चीज की है? इसमें मीम किस चीज का है? इसमें दाल किस चीज की है? तो सुनो, मोहम्मद का मीम माजी को बताता है, नबी मोहम्मद का हा ये हाल को बताता है, और मोहम्मद की मीम ये मुस्तकबिल को बताती है, और मोहम्मद का दाल मुस्तफा पर दरूद पढ़ता है। मतलब मीम मोहम्मद
पर माजी पर भी दुरूद था, मोहम्मद पर के हाँ पर हाल में भी दुरूद था, मोहम्मद के मीम पर मुस्तकबिल में भी दुरूद था। और मालूम ये हुआ ये दुरूद मोहम्मद पर था तो मोहम्मद नबी नबी नबी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, सादाते किराम। बहुत खूब, बहुत। हजरात मोहतरम, थोड़ी इल्मी बात हो गई जो आपके ज़र्फ से काफी ऊंची हो गई। तो मोहम्मद के माने में भी वही बरकत है। मीम से माजी, पास्ट, हाँ से हाल, प्रेजेंट, मीम से फिर मीम आ गया तो मुस्तकबिल, फ्यूचर, तीनों टेंस आ गए। और आखिरी में दरूद, मतलब दरूद जो था माजी में भी था, हाल में भी था और मुस्तकबिल में भी। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई नहीं बोल रहा। आदम अलैहिस्सलाम आप पर ये, आप तो सफीउल्लाह है ना। नूह आप पर जाइए, आप नजीउल्लाह है ना। इब्राहिम आप पर जाइए, आप तो खलीलुल्लाह है। इस्माइल आप पर जाइए, आप तो सफीउल्लाह है। क्यों नहीं? क्योंकि आदम अपने को जानते हैं, नूह अपने को जानते हैं, शीश अपने को जानते हैं, ज़करिया अपने को जानते हैं, यूशा अपने को जानते हैं, यूनुस अपने को जानते हैं, इब्राहिम अपने को जानते हैं, इस्माइल अपने को जानते हैं, इसहाक अपने को जानते हैं, दाऊद अपने को जानते हैं, यूसुफ अपने को जानते हैं, यूनुस अपने को जानते हैं, सालेह अपने को जानते हैं, लूत अपने को जानते हैं, हूद अपने को जानते हैं, उज़ैर अपने को जानते हैं, याकूब अपने को जानते हैं, अय्यूब अपने को जानते हैं, यूसुफ अपने को जानते हैं, यूनुस अपने को जानते हैं, मूसा अपने को जानते हैं, ईसा अपने को जानते हैं। 1,24,000 का में जो सहाबा की जमात है वो सब अपने को जानती है और मुस्तफा की जात को पहचानती है, मुस्तफा की जात को पहचानती है। आदम अपने को क्या जानते हैं, नूह अपने को क्या जानते हैं, शीश अपने को क्या जानते हैं, ज़करिया अपने को क्या जानते हैं, यूशा अपने को क्या जानते हैं, यूनुस अपने को क्या जानते हैं, सालेह अपने को क्या जानते हैं, लूत अपने को क्या जानते हैं, सुलेमान अपने को क्या जानते हैं, याकूब अपने को क्या जानते हैं, अय्यूब अपने को क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, यूनुस अपने को क्या जानते हैं, उज़ैर अपने को क्या जानते हैं। 1,24,000 जो सहाबा की तादाद, अंबिया की तादाद है वो सब अपने को क्या जानती है, वो सब जानती है। हम अल्लाह की जो है, हम जो अल्लाह की है सिफात का मज़हर है, मगर जो आ रहा है वो सिफात ही का मज़हर है नहीं, बल्कि वो ज़ात का मज़हर है। वो सिफात ही का मज़हर है, आदम नहीं, ज़ात का मज़हर है। अब जुमला दे रहा हूँ, जो सिफात के मज़हर थे वो मकान में रह गए और जो ज़ात का मज़हर था वो लामकान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बहुत। जो सिफात के मजहर थे वो मकान में रह गए और जो ज़ात का मजहर था मकान चला गया। वो रसूल की शान है, वो रसूल का मुकाम है, वो रसूल का मुकाम है। ये है शान, इसीलिए उन पर उतरा पूरा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मेरे नबी के सीने में मुबारक पर। सुभान अल्लाह। कुरान और वो ऐसी किताब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो बुलंद मर्तबा किताब जिसके शक व शुबहे में कोई गुंजाइश नहीं, जिसके शक व शुबहे में बोलिए कोई गुंजाइश नहीं, शक व शुबा ही नहीं। दुनिया की कोई किताब मुझे बता दो, लिखने वाला कहता है उसमें शक नहीं। किताब लिखता है, कहता है अगर कोई गलती हो तो हमको बाखबर करो, मगर सिर्फ एक किताब ऐसी है जिसे हम क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं। और उसी किताब में से कुछ लोग 26 आयतें निकालने के चक्कर में लगते हैं। पेट में दर्द हुआ, वसीम साहब 26 निकाल दो, 26 निकाल दो,
नाम वसीम था, नाम के मुसलमान थे, मुसलमान परेशान था। अरे यार दुनिया क्या कहेगी, मुसलमान कह रहा 26 आयतें निकाल दे, मुसलमान कह रहा। हम भी परेशान थे, इसका ताक़ुब कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए, इसको रुसवा कैसे किया जाए, हम बेचैन थे। हमने कहा अल्लाह तू ही जानता है, तेरी किताब है, तुझे हिफाजत करनी है, क्योंकि तू ही ने कहा था नानो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को नाज़िल किया, इसकी हिफाजत हम करेंगे। ऐ मौला अपनी इस किताब की हिफाजत फरमा। हम ये सोच ही रहे थे, कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि वसीम साहब किताब बदलने गए थे, अपना नाम ही बदल के आ गए। अच्छा, जहां तक उनकी ताकत थी वो बदल दिया, और जहां उनकी चली नहीं वो नहीं बदल पाए। तो जाहिर सी बात है, तो 26 बदलने गए थे, खुद ही बदल गए, नाम भी चेंज, पता नहीं कौन सी सरस्वती बन गए। हमने गंगा सुना था, जमुना सुना था, सरस्वती नहीं को देखा। तो अब देखो सब बदल गया। तो अल्लाह ने कहा तू मेरी किताब बदलने आए थे, मैं तो तेरा चेहरा भी बदल दूंगा, तेरा दोस्त भी बदल दूंगा, तेरा खानदान भी बदल दूंगा। अब तो बीवी भी साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ना पूछने का ना मैं गंगा हूं ना मैं यमुना हूं कि जो सरस्वती के साथ जाए। तो हजरत मोहतरम, तो किताब, जिस किताब का जवाब नहीं, जो जालिकल किताब ला रही, वो किताब जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। और कैसे शक व शुबा होगा, क्योंकि वो किताब हिदायत हुदल लिल मुत्तकीन है, हिदायत है मुत्तकीयों के लिए। जिस किताब में शुबा और शक नहीं, वो किताब कौन सी है? बोलिए। वो कुरान है, क्योंकि कुरान ज़ाब्ते अखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत का नए हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल, कुरान गुमशुदा राह के लिए मशाले राह, कुरान नेकी का नईम है, कुरान भलाई का दाई है, कुरान जुल्म का मुखालिफ, कुरान रिफत व हया का पैकर, कुरान सुल्ह हस्ती के अजीम मुअल्लिम का नाम है, कुरान उसरत का कानून है, जिसने अफलाक की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले होंगे, नबातात व जमादात की सलाहियतें, फसलों का तहज्जुद, रंगो जायके का इख्तिलाफ, ज़मीन की तरबियत, बरकबार का निज़ाम बना उस ज़ात के बनाने वाले का कुरान। वो किताब है, वो किताब है जो हुजूर पर नाजिल हुई। और सुनो कितने साल नाजिल हुई? बोली कितने साल? 23। 23 साल में मुकम्मल कुरान नाजिल हुआ। कितने साल में? 23 साल। और हुजूर की जिंदगी टोटल कितनी है? 13 साल। तो 23 साल में कुरान बचा कितना? 40। तो हुजूर की 2 जिंदगियां हैं हमारे सामने। एक जिंदगी 40 साल और एक जिंदगी 23 साल। 40 साल हुजूर की सादी जिंदगी है और 23 साल हुजूर की रुज़्क़ हिदायत है। 40 साल हुजूर की जाती जिंदगी, 40 साल में कोई सहाबा नहीं, 40 साल में कोई तबलीग नहीं,
40 साल में कुछ नहीं, और 23 साल में रुश्द व हिदायत, 23 साल में सहाबा की जमात, 23 साल में पूरा कुरान, 23 साल में जंगे बद्र, जंगे खंदक, गारे सौर, बिस्तर पर अली, मुकामे साहिबा में सूरज का पलटना, चांद के 2 टुकड़े होना, दरख्तों को कदमों में आना, हिरन से गुफ्तगू करना, अय्यूब अंसारी के घर में अपनी उंगली को टिकाना, और 1,24,000 कमोबेश सहाबा, 23 साल में 1,24,000 सहाबा बन गए, 23 साल में फतेह मक्का हो गया, 23 साल में सुलह हुदैबिया हो गया, 23 साल में मदीने पर कब्जा हो गया। इस 23 साल में बड़ी फतह और नुसरत हुई, बदर में कामयाबी हो गई इसी 23 साल। मगर मुझे बताओ, नबी की जो 40 साल जिंदगी थी, तवज्जो चाहिए आप लोग, खाली तवज्जो कीजिए। नबी की जो 40 साल जिंदगी थी, वो किताबे इलाही के मुताबिक थी या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नबी की हो रही है। इश्क वाले तो खुश हो जाना चाहिए कि 40 साल जिंदगी किताब के मुताबिक ठीक या नहीं। हमें किताब तो आई नहीं थी। मतलब क्या? नबी उम्मती का फर्क यही है कि उम्मती किताब देखे तो चले और नबी चले तो किताब बन जाए। नारा भी लगाया तो ऐसा लगाया जैसे लग रहा है कि किसी दुकान पर कोई सब्जी बेच रहा है। अरे ऐसा लगा कि मालूम है मुजाहिदीन। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। ये और बात है कि माइक बहुत आवाज को खींच रहा है, मगर उसके बावजूद भी मैं टिका हूँ, क्योंकि माइक में हमारे हिसाब से माइक नहीं, बहुत आवाज को खींच रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है कि असल में साउंड ज्यादा लगा लिया। ये असल में वो मौसीकी वाला माइक है और हम लोगों को साथ चोंगे वाला माइक चाहिए। आवाज थोड़ा सा दूसरा नहीं ना खींचे, ये खींच नहीं स्टैंड से बाबू कुछ हेलो। असल में ये माइक थोड़ा सा खींच रहा है, पता नहीं इनको क्या हो गया। तो हजरत अब ये देखिए बिल्कुल सही चलने लगा। तो ये वो किताब है जिसे सालिकल किताब ला रही बफी कहा गया, वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, और अल्लाह की किताब में कोई शक व शुबह ही नहीं होगा, क्योंकि कुरान ने ऐलान किया था कि मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, हमने जो अपने बंदे पे जो किताब नाजिल किया उसके मिसल एक छोटी सी सूरह लाओ। देखो माइक सही है ना बेटा, आवाज में नहीं तो माइक सही होना चाहिए। असल में पुराना माइक लगा देते हैं और न्यू जनरेशन को पुराना माइक समझ में आता नहीं। अब ये माइक सही काम कर रहा है, ये शुरू में हो जाता तो वो सही था। मगर मैं आपको बताऊं कि कुरान ने कहा मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, हमने जो अपने बंदे पर जो नाजिल किया उसके मिसल एक छोटी सी सूरह लाओ। लोग तलवारें लेकर आ गए मगर छोटी सूरह ना ला पाए उसके मुकाबले। लोग जंगे बद्र में आ गए मगर उसके मिसल छोटी सी सूरह ना ला पाए।
26 आयतों को निकालने की बात तो करने लगे, मगर 26 आयतें लाकर नहीं आ पाए। बदर में आ गए, हुनैन में आ गए, खंदक में आ गए, मैदान जंग में आ गए, तलवार के साथ आ गए, जंग के साथ आ गए, मगर कुरान के मुकाबले एक छोटी सी सूरह ना ला पाए। और कुरान की छोटी सी सूरह क्या है? वो छोटी सी सूरह कुरान की क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये सबसे छोटी सी सूरह है। जब सहाबा ने इसे काबतुल्लाह पर आवेजा किया, चस्पा किया, तो एक यहूद और नसारा का बूढ़ा आलिम जब उस सूरह को देखता है तो नीचे लिखता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और नीचे लिखता है मा हाज़ा ला कलामुल बशर। ये बशर का कलाम नहीं है, ये बशर का कलाम नहीं है। ये किसने कहा था? अबू बकर ने कहा था? नहीं। ये उमर ने कहा था? नहीं। ये उस्मान ने कहा था? नहीं। ये अली ने कहा था? नहीं। ये आशिकाने मुस्तफा ने कहा था? नहीं। ये यहूदो नसरा ने कहा था, ये दूसरों ने कहा था, ये खैरों ने कहा था। ये बशर का कलाम नहीं है। अब मैं दो जुमला दे रहा हूं, अब मैं जुमला दे रहा हूं जिसे खुदा अपनी किताब कहे, ऐसी कोई किताब नहीं। जिसे खुदा अपनी किताब कहे, ऐसी कोई किताब नहीं। और जिसे खुदा अपना बंदा कहे, ऐसा कोई बंदा नहीं। दम मदार बेड़ा पार। इसीलिए हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का खास करम है। इसीलिए तो मैं अब की बार हजरत के उर्स में भी गया था। मदार पाक के उर्स मुकद्दस में फकीर अशरफी का बहुत जोरदार खिताब हुआ था, चूंकि मदार पाक की जात वो है, ऐसी जात है कि अगर इंसान वहां पहुंचे ना पहुंचे, अबाबीलों का लश्कर वहां तवाफ करता हुआ नजर आता है। इसीलिए मदार पाक का खास करम है, इसीलिए दबोई में मामला सब करम है। तो हजरत, अब मेरे हिसाब का माइक हो गया है। अब जितना होना था वो तो हो गया, अब जितना बचा है अब मैं आपको तकरीर सुनाता हूं। ये बताइए, जितना मैंने पढ़ा है क्या मैंने उतना तर्जमा किया है? बताइए, किया है? जितना मैंने पढ़ा है उतना तर्जमा किया? नहीं किया है। मैं क्या, मेरे नाना हुजूर शेखुल इस्लाम भी नहीं कर सकते, और मेरे नाना क्या, मेरे परनाना हुजूर मुहद्दिस आदम भी नहीं कर सकते। और बताऊं, आला हजरत फाजिल बरेली मुजद्दिद आजम भी नहीं कर सकते। और बढ़ जाऊं, मुहक्किक आदम भी नहीं कर सकते। और बढ़ जाऊं, गौसे आदम भी नहीं कर सकते। और बढ़ जाऊं, इमाम आदम भी नहीं कर सकते। जमाते सहाबा भी नहीं कर सकते। और बताऊं, लाने वाले हजरत जिब्रील भी नहीं कर सकते। क्यों? हमने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह वो बुलंद मर्तबा किताब, हमने वो तर्जुमा किया ना। हमने अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, और ना मीम का तर्जुमा किया। अब बताओ, जब तर्जुमा नहीं कर पाया, ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, और ना मीम का तर्जुमा किया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये बताइए, कंजुल ईमान में अलिफ लाम मीम का तर्जुमा है? मारिफुल कुरान में, अल बयान में, इरफानुल कुरान में कहीं नहीं है। जलालैन शरीफ में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी जलालैन शरीफ में इसकी तफसीर की, अल्लाह उसका रसूल उसकी मुराद को जाने। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। और हदीस में मैं आपको बताऊं, जब जिब्रील अमीन आए और कहा अलिफ, तो नबी ने कहा फहीम, तो मैं समझ गया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा लाम, कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा मीम, कहा फहीम तो मैं समझ गया। फिर कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नबी खामोश है। पढ़ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नबी खामोश है। हुदल लिल मुत्तकीन, नबी खामोश है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, नबी खामोश है। व युक़ीमूना सलाह, नबी खामोश है। नबी खामोश है। मगर जब अलिफ कहा तो कहा फहीम तो मैं समझ गया, लाम कहा फहीम तो मैं समझ गया, मीम कहा फहीम तो मैं समझ गया। जब अलिफ लाम मीम कहा तो कहा अलिम तो मैं जान गया। और जब ज़ालिकल किताबों कहा तो नबी खामोश है। हे अल्लाह के नबी, ज़ालिकल किताबों में क्या है, फहीम तो नहीं कहा। ला रैब फीह में फहीम तो क्यों नहीं कहा। हुदल लिल मुत्तकीन में फहीम तो क्यों नहीं कहा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब में क्यों नहीं कहा, मैं समझ गया, क्यों नहीं कहा। कहा सुनो, जो जिब्रील समझ रहे हैं वो तो मैं समझ रहा हूं। जो जिब्रील समझ रहे हैं वो तो मैं समझ रहा हूं, जो वो नहीं समझ रहे वो भी मैं समझ रहा हूं। इसीलिए उन्होंने अलिफ कहा, मैंने कहा फहीम तो मैं समझ गया। लाम कहा, मैंने कहा फहीम तो मैं समझ गया। मीम कहा, फहीम तो मैं समझ गया। जब बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान हमारी हिदायत के लिए है, हुदल लिन्नास है, तो अल्लाह को काहे को छुपा के रखा, लाम को काहे को छुपा के रखा, मीम का माना हमसे क्यों छुपा के रखा, क्यों छुपा के रखा। बता देना चाहिए था, अलिफ का माना ये है, लाम का माना ये है, मीम का माना ये है। इसे गैब रखा, गैब समझते हैं ना, पोशीदा रखा, छुपा करके रखा, ढक के रखा, गैब रखा, पोशीदा रखा, छुपा के रखा। किससे छुपा के रखा, ये किससे गैब रखा, किससे छुपा के रखा, किससे पोशीदा रखा। अल्लाह जानता है, रसूल जानते हैं, मतलब ये उम्मत से छुपा के रखा, मतलब आपसे छुपा के रखा है। आपसे पूछूंगा यासीन का माना, ताहा का माना, अलिफ लाम रा का माना, काफ हा या ऐन स्वाद का माना, हामीम ऐन सीन काफ का माना, अब क्या बताएंगे। आपको मालूम है, आप जब अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, यह गैब रखा, गैब इसको पोशीदा रखा, छुपा के रखा, ढक के रखा। और ये गैब किसका है, ये अलिफ गैब किसका है, लाम गैब किसका है, मीम गैब किसका है, काफ हा या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ, ये गैब किसका है, ये सब कुरान का गैब है। तवज्जो चाहता हूं, जुमला आ गया है, ये कुरान का गैब है। अब जुमला सुनो, जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा, उस नबी से उम्मत का गैब क्या छुपेगा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ो मोहब्बत फाज़िले बरेलवी ने कहा था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा, और उस नबी से उम्मत का गैब क्या छुपेगा। वरना यही लोग कहते हैं पढ़ाने आए थे साहब, पढ़ाने आए थे। अरे सबसे पहले कौन सी आयत नाज़िल हुई, सबसे पहले कौन सी, इक़रा पढ़ो। आज मैंने जुमा में भी यही खिताब करने की सोच रहा था, अगर आ जाता तो आज से मैं इक़रा ही पे पढ़ता तालीम के उन्वान पर, मगर नहीं आ पाया। हालात ऐसे थे, मगरिब में भी हो सकती थी गुफ्तगू, मगर मैं आपको बताऊं, इक़रा पढ़ो पढ़ो। जब हज़रत जिब्रील आए थे तो क्या कहा था, इक़रा पढ़ो।
सरकार ने क्या फरमाया था? माना बेखारी, मैं नहीं पढ़ सकता। क्या कहा था? मैं नहीं पढ़ सकता। मगर इन्होंने क्या कहा? माना बेकारी का माना बदमज़हबों ने क्या दिया? मैं अनपढ़ हूं। इन्होंने तर्जुमा किया मैं अनपढ़ हूं। तो मेरे दोस्तों, जो अनपढ़ होते हैं वो अनपढ़ ही तर्जुमा करते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं मैं नहीं पढ़ सकता। एक आशिक ऐसा ही तर्जुमा करेगा, क्योंकि इनको इश्क ही नहीं है। इश्क वाला तो ऐसा तर्जुमा करेगा, इश्क झलके मैं नहीं पढ़ सकता। हजरत जिब्रील ने कहा इकरा, माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ सकता। इकरा, माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर हजरत जिब्रील ने दबोच लिया, फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। नबी पढ़ने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो जिब्रील ने इकरा कितनी मर्तबा कहा? 3 मर्तबा कहा। 2 मर्तबा खाली इकरा, और तीसरी मर्तबा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। 2 मर्तबा खाली इकरा, और तीसरी मर्तबा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। 2 मर्तबा खाली इकरा, और तीसरी मर्तबा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। मुझे बताओ कुरान में कितनी मर्तबा इकरा है? कुरान में कितनी मर्तबा इकरा है? आप सब कहेंगे 1 मर्तबा। जिब्रील ने कहा कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। ये 2 इकरा कहां गई? जिब्रील ने इकरा कहा माना बेकारी, जिब्रील ने दूसरी मर्तबा इकरा कहा माना बेकारी। जब कहा जिब्रील ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से, नबी पढ़ने लगे। मतलब ये बताना चाहते थे जिब्रील मैं तुम्हारी बोली बोलने नहीं आया हूं, जिब्रील मैं तुम्हारी बोली बोलने नहीं आया हूं, बल्कि मैं खुदा के कलाम कहने आया हूं, खुदा की बात बताने आया हूं, खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाने आया हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, वो हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी कौन? कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो हर ढकी छुपी चीजों को मानते हैं, वो कामयाब है, वो कामयाब है, वो कामरान है। जो रसूल ने बताया मान लिया, जो रसूल ने कहा तस्लीम कर लिया, जो रसूल ने कहा एक्सेप्ट कर लिया। भाई यही होना चाहिए। ये तो कहते ये क्या करेंगे, ये तो हमारी तरह है, हमारे जैसे हैं, ये कहते ना हमारी तरह है, हमारे जैसे हैं। मगर आशिक जो रसूल ने कहा मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। जन्नत को तुमने देखा है, मानते हो कि नहीं? एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? दोज़ख देखा है, और देखा भी नहीं और देखना भी नहीं है। सरकार का करम हो जाएगा, सब जन्नत में चले जाएंगे। आमीन। बस अमाल को सही रखे रहो, लोचा मत मारो, किसी की टोपी किसी के सर पे मत करो, किसी को चूना मत लगाओ, लाकड़ी रखो और लाकड़ी मत रखो। मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, इश्क के साथ, लाकड़ी के साथ जिंदगी गुजारो। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, आपस में दुश्मनी मत करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, उनसे इश्क करो, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करो। कुछ लोग तो कहते हैं हजरत, कुछ लोग शादी कर लेते तो माँ बाप को भूल जाते हैं। इस हिसाब से बनेगा, पता नहीं क्या होता है, शादी करने के बाद लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं, पता नहीं क्या है। बल्कि माँ वो नेमत है कि दुनिया में माँ से बड़ी कोई नेमत ही नहीं।
क्योंकि माँ ठंडी खाती है, आपको ठंडी से बचाती है। वो भूखी रहती है मगर आपकी भूख मिटाती है। खुद प्यासी रहती है मगर आपकी प्यास बुझाती है। वो माँ है। अब बीवी को अगर 2 दिन भूखा रख दो, बकौल गुजरात की जबान में धूम पछा, धूम पछा है, धूम पचार शुरू। मगर माँ वो होती है कि जो अपने बच्चे के चेहरे पर खुशियां ही देखना चाहती है, वो घर से भी अलग कर देती है, बेटा तुम खुश रहो। वो माँ ही हो सकती है। इसलिए बीवी को लाने के लिए लोगत में, डिक्शनरी में एक लफ्ज है, कबिल तो, मैंने कबूल किया। कबिल तो का लफ्ज है, मैंने कबूल किया, है ना। जब जान जाती है तभी तो बीवी आती है। यहां जान जाती है ना, हमें कसम से जान जाती है या उस बच्चे की जान आती है। लोग कहते हैं, एक मरतबा जब मैं गुजरात में जब पहली मरतबा आया था तो कहा हजरत जान जा रही है। हमने कहा किसकी जा रही है? अरे जान जा रही है, कहाँ जा रही है? कब्रिस्तान जा रही है, कब्रिस्तान से बाहर आ रही है। किसकी जान जा रही है? मैं तो घबराया था, जान जा रही है। तो मैं जब अपने यूपी पहुंचा तो मैंने लोगों से पूछा, यार गुजरात में लोगों की जान जाती है और लोगों को जान दिखती है? मगर मैं तो गुजरात में रहा तो लोगों ने कहा हज़रत वो देखिए जान जा रही है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर आगे गांव में गया, लोगों ने कहा जान जा रही है, फिर मैं कुछ नहीं बोला। फिर आगे गया तो कहा जान जा रही है। और मैं ताज्जुब में यूपी जब पहुंचा, उत्तर प्रदेश पहुंचा, चूंकि मैं उत्तर भारतीय था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, गुजरात का सिस्टम नहीं मालूम था, पहली मरतबा नया नया था। और जाहिर सी बात है, जब 20 साल पहले की बात है, जान जा रही है, जान जा रही है, जान जा रही है। तो मैंने कहा यार गुजरात के लोग वो हैं जो जान को देखते हैं कि जान जा रही है, जान जा रही है, जान जा रही है। तो एक मौलाना ने मुझे कहा हुजूर आपको मालूम है कि जान किसे कहते हैं? मैंने कहा किसे कहते हैं? मुझे नहीं मालूम। कहा हमारे यहाँ बारात को जान कहते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे क्या मालूम था, मैं तो समझा कि यहाँ के लोग जान को जाते हुए देखते हैं। तो मैंने कहा सुनो बेवकूफों, ये जान जा नहीं रही है, ये तो जान आ रही है। अतः वो जान आ जाती है तो इधर जान आती है, उधर माँ बाप बेजान हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि बीवी को लाने के लिए कबिल तो है, मैंने कबूल किया। और कुछ लोग तो कबीलतों का लफ्ज भी नहीं जानते हैं। इमाम जब निकाह पढ़ाने बैठता है, कहो तो वो भी कहता कहो। फिर इमाम कहता कहो मैंने कबूल किया, तो कहता हाँ कहो मैंने कबूल किया। ये हालात हैं। फिर इमाम ने भी जज्बात में क्या बे कहो मैंने कबूल किया, तो फिर कहता बे कहो मैंने कबूल किया। ऐसे ऐसे भी हालात देखने को मिले हैं। अगर इमाम एक हाथ मार के कहे अरे, तो वो भी मार के कहे अरे। तो ये हालात भी हैं। और कुछ लोग जो है ईजाब के लिए जाते हैं, बिस्मिल्लाह, ईजाब कबूल करने के लिए। यहाँ के लोगों को वकील बनने का बड़ा शौक है। और वकील की वकालत तो ऐसी है कि कभी उसने वकालत के कोई पॉइंट सुना ही नहीं, समझे ही नहीं, और वकालत करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैंने एक वकील साहब को देखा, मैं बगल में खड़ा था, वो वकालत कर रहे थे। कहने मेहर के पैसा दिया, कहा तो उसने भी कहा हूँ। तो मैंने कहा या अल्लाह ये कौन सी वकालत है? ये वकालत है या हिमाकत है? हिमाकत है या जहालत है? अब मैं हिमाकत भी देख रहा था और जहालत भी देख रहा था। मैंने कहा या अल्लाह जब ये हमारी कौम में वकील ऐसे ही होंगे तो अदालत कैसी होगी, और जब अदालत ऐसी होगी तो इस कौम का क्या होगा? तो हर आदमी वकील, नहीं मेरे फुफ्फा हैं। अरे तेरे फुफ्फा है तो मैं क्या करूं? तो पहले फुफ्फा को तो ईजाब का तरीका बता दे कि कैसे ईजाब लेना है, ताकि उनको मालूम हो जाए ईजाब। तो लड़की को मालूम हो कितना महर है, किस इतने एवज में है, किसके लड़के के साथ है, कौन गवाह है। अब उसके बाद वो इजाजत देता तुम ईजाब लेकर आकर कबूल कराओ। लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही रहता है। तो जबन लोग जानवान का मामला ऐसा ही है, जान जा रही है, जान आ रही है। मगर मेरे दोस्तों, औरत को लाने के लिए कबीलतों का लफ्ज मैंने कबूल किया। औरत को छोड़ने के लिए लफ्ज तलाक है। मगर मां के लिए कोई ऐसा शब्द लगाओ
जिसके लिए किताब में हो मैंने तुझे कबूल किया, मैंने तुझे छोड़ा। क्योंकि माँ को छोड़ने और लाने का कोई शब्द बना ही नहीं है, क्योंकि वो माँ है। माँ दुनिया में माँ से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। हजरत उवैस कर्नी ने सरकार को की जियारत के लिए गए थे, ताजदारे मदीना को देखने गए थे, राहते कल्बो सीना को देखने गए थे, रूहे फिदा को देखने गए थे। अरे तुम जाते हो मक्का और मदीना, मदीने में जाते हो क्या देखते हो? मस्जिद नबवी को देखते हो, गुंबद खजरा को देखते हो। उवैस कर्नी अपने सरकार को देखने गए थे, उनकी जात को देखने गए थे, मगर माँ ने कहा था बेटा लौट आना जल्दी, सूरज डूबने से पहले लौट आना। हजरत उवैस कर्नी ने हुजूर को ना देखा, अपनी माँ के हुक्म को माना। सरकार ने उवैस कर्नी के इस अमल को ऐसा पसंद किया, ऐसा पसंद किया कि ताइफ का सरदार बना दिया, खैरुत ताबईन बना दिया, और ऐसा पसंद किया कि वो हजरत उमर को और हजरत अली को भेजा कि जाओ मेरे उवैस के पास और मेरा ये लिबास उवैस कर्नी को दे दो, और कहना मेरे उम्मत के हक में दुआ करे। और जब हजरत उवैस कर्नी ने लिबास को पाके सर को झुकाया और फिर हजरत अली ने उनके पीठ को उठाया, तो उवैस कर्नी ने कहा अगर थोड़ा रुक जाते तो मैं पूरी उम्मत को बख्शवा देता, और आधी उम्मत को मैं बख्शवा चुका हूँ। ये क्या वजह थी? सरकार की इताअत थी और माँ की गुलामी थी। हजरात मोहतरम, ये माँ की गुलामी जरूरी है, माँ से मोहब्बत जरूरी है, माँ से इश्क बहुत जरूरी है, वालिदैन से इश्क बहुत जरूरी है। सुनो, ऐसे कुछ लोग ऐसे तो माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, बोले माँ से तो कर ले, जन्नत तो मिल गई। अबे भाई जन्नत तो मिल गई, दरवाजा भी तो चाहिए, क्या कूद के जाएगा क्या? कुछ लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। तो माँ से जन्नत है, बाप दरवाजा है। नबी ने कहा आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे। मतलब क्या? दरवाजे से ताल्लुकात अच्छे रखो तभी शहर में जाओगे। इसीलिए बाप से ताल्लुक मजबूत रखना, तभी जन्नत में जाओगे। जिसके ताल्लुक बाप से मजबूत हैं, क्योंकि बाप को चाहिए अपने बच्चों के हक में दुआ करें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला बच्चों के हक में जो दुआएं होते हैं उनके वालिद की कबूल करता है। इसलिए बाप को चाहिए अपने बच्चों, कुछ माएँ ऐसी होती हैं तबाह हो जा, बर्बाद हो, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम अपने बच्चों के हक में अच्छी दुआएं करो, क्योंकि कोई दुआ तुम्हारी रद्द नहीं होती, बच्चों के हक में कबूल हो जाती है। माओ को भी चाहिए अपने बच्चों के हक में दुआ करें, उनके सर पे हाथ रखे, उन्हें ना छोड़ें, क्योंकि वो आखिरत है, और आखिरत का काम यह है अपने बच्चों की बनाए। तो माँ का काम है बच्चों की आखिरत बनाना। हमें चाहिए अपनी माँ से मोहब्बत करें, प्रेम करें। और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि इजलास में हर तरीके की बातें होती। और अब देखो मेरी आवाज भी खुल गई ना, वो प्रॉब्लम था उसका, अब मैं बिल्कुल खुल चुका हूँ, चाहूं तो फजर तक बोल सकता हूँ। वैसे 1.5 घंटा मेरा खिताब हो गया है। आपका क्या ख्याल है, तकरीर बंद कर दूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फजर के बाद एम्बुलेंस भी बाहर मंगा के रखिएगा, कोई वांदा नहीं। खैर हम तो तकरीर करेंगे, कोई मसला नहीं, फजर तक करेंगे, मगर फजर वजह से ज्यादा फजर पढ़ेंगे तब तो फजर तक करेंगे। मसला ये है कि सब लोग पहले वादा कर लो, फजर पढ़ेंगे, फजर तक हम करेंगे। तो खैर ये सब वादा मत करो, मैं भी किसी का बच्चा हूं, और बच्चे की जान मत लो। हजरत मोहतरम, अब मैं नुक्ते की बात आ रहा हूं, अब मैं नुक्ते की बात कर रहा हूं। गैब पर ईमान जरूरी है, ईमान बिल गैब जरूरी है। सबसे बड़ा गैब क्या है? उससे बड़ा कोई गैब ही नहीं। उससे बड़ा कोई गैब ही नहीं है। मौलाना, सबसे बड़ा गैब कौन सा गैब है जो सबसे बड़ा है? उससे
उससे बड़ा कोई गैब ही नहीं है। जन्नत भी गैब है, पुलसरात भी गैब है, दोज़ख भी गैब है, फरिश्ते भी गैब हैं, मगर सबसे बड़ा गैब वो गैब गैबुल ग़ुयूब की जात है। उससे बड़ा कोई गैब नहीं है? अल्लाह की जात से बड़ा कोई गैब है? महिलाएं डर गई हैं कि फजर तक हजरत तो नहीं बोलेंगे, तो उससे पहले ही निकल लिया जाए। हम महिलाओं से कहना चाहते हैं, अपने दीन की खवातीन से कहना चाहते हैं, हम फजर तक नहीं बोलेंगे, अब जल्दी ही जाएंगे, तुम परेशान ना हो। लेकिन मैंने पहली मर्तबा देखा है, मैंने ताजमहल गया, वहां अजूबा देखा, बहुत अजूबे मैं देख चुका हूं, मगर यहाँ एक अजूबा ये देख रहा हूं कि मैं इतनी देर से खिताब कर रहा हूं, कोई औरत बोल नहीं रही है। क्या डिसिप्लिन के साथ खवातीन बैठी हुई हैं, खुदा की कसम। मैं दूसरी जगह जाऊंगा, डबोई का नाम लूंगा। इस मामले में डबोई है या दुबई है मुझे नहीं मालूम। मैं तो इतना जानता हूं डबोई नहीं है, बल्कि कितना जाने कितने को डबोया होगा, तब जाके डबोई है। इसलिए यहाँ बहुत बड़ा तालाब है, ना जाने उसमें कितने को डुबोया है, उसके बाद डबोई बना। अब उसके बाद हम जैसे लोग आए तो दुबई बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग होना और है, गौसे अपाक की औलाद का आना और है। हजरत मोहतरम, गैब सबसे बड़ा जो है वो गैबुल ग़ुयूब की जात है, अल्लाह की जात है। उससे बड़ा कोई गैब नहीं है। उसी गैब को देखने के लिए एक जलीलुल कद्र नबी ने तमन्ना की थी, रब्बे अरनी उन्जुर इलैक, ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या कहा था? रब मैं तुझे देखना चाहता हूं, रब्बे अरनी मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो जवाब क्या मिला था जो कुरान में है, लन तरानी, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। ये किसने कहा था? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था कि तुम्हें तुझे देखना चाहता है मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। लन तरानी, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। लन तरानी उलमा जानते हैं, फेले मुजारा पे ला दाखिल हो तो नफी का माना देता है, और लन दाखिल हो तो नफी ताकीद का माना देता है। और नफी में तो गुंजाइश है, मगर नफी ताकीद में कोई गुंजाइश है। तू मुझे हरगिज नहीं दे सकता, देखने वाला तो कोई और है, मगर तू नहीं देख सकता। मगर तू मेरा कलीम है ना, तू मेरा प्यारा है ना, तू मेरा हबीब है ना, तू मुझे नहीं देख सकता। मगर सिफत की तजल्ली देख ले, मगर डायरेक्ट नहीं, वो भी वसीले से। कैसे? डायरेक्ट नहीं, बिला वास्ता नहीं, बल्कि बिल वास्ता, और वो भी पहाड़ के जरिए। और जब पहाड़ के जरिए हजरत मूसा पर पड़ी तो पहाड़ तो सुरमा हो गया, और जब हजरत मूसा पर वो तजल्ली पड़ी तो वो मदहोश हो गए। तो कलीम ने सिफत की तजल्ली देखी तो मदहोश हो गए, गिर गए। मगर मेरे नबी की शान कि मेराज की रात, नूर की बरसात, जिब्रील साथ, जब रसूल मकान से लामकान गए तो वहां सिफत की तजल्ली नहीं बल्कि जात का मुशाहिदा किया। तो कुरान ने कहा यहां मदहोश है, वहां कुरान ने क्या कहा? माज़ागल बसरो व मा तगा, आंखें हटी नहीं और पलकें झपकी नहीं। माज़ागल बसरो व मा तगा, आंखें हटी नहीं, पलकें झपकी नहीं। वो कलीम थे, ये हबीब हैं, और कलीम और हबीब में फर्क है।
कलीम और हबीब में फर्क है। कलीम भी नबी हैं, हबीब भी नबी हैं, मगर नबी नबी बराबर नहीं, रसूल रसूल बराबर नहीं। तभी तो कुरान ने कहा है तिलकर रसूल फज़लना बादहुम अला बाज़, बराबर नहीं है। हबीब कलीम बराबर नहीं है। हबीब की बोली और है, कलीम की बोली और है। हबीब की बोली और है, कलीम की बोली और है। हबीब क्या कहते हैं, कलीम क्या कहते हैं? कलीम कहते हैं रब्बी शरली सदरी, रब्बी शरली सदरी, ऐ रब मेरे सीने को खोल दे, ऐ रब मेरे सीने को खोल दे। ये मूसा कलीमुल्लाह की बोली है, रब्बी शरली सदरी, ऐ रब मेरे सीने को खोल दे, ऐ रब मेरे सीने को खोल दे। ये एक तमन्ना है। मूसा कह रहे हैं ऐ रब मेरे सीने को खोल दे, मगर हबीब तुम्हें तमन्ना नहीं करना है, तुम्हें तमन्ना नहीं करना है, तुम्हें नहीं कहना है कि मेरे सीने को खोल दो, बल्कि मैं जिब्रील भेजूंगा और कहूंगा अलम नशरा लका सदरक, अलम नशरा लका सदरक। ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे सीने को खोल दिया है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सीने। यहाँ पर तमन्ना है, यहाँ पर तमन्ना नहीं, बल्कि जिब्रील भेजे जाते हैं कि मेरे नबी के सीने को खोल दो, मेरे हबीब के सीने को खोल दो। मालूम ये हुआ यहाँ तमन्ना है। जिब्रील ने जब हजरत मूसा कलीम ने कहा ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, नहीं दे सकता, सफेद की तजल्ली देख ले। और सुनो उलमा क्या फरमाते हैं, जब सिफत की तजल्ली जनाबे मूसा पर पड़ी तो 30 मील दूर काले पत्थर पर कोई काली चींटी अंधेरी रात में होती थी तो जनाबे मूसा देख लिया करते थे। हाजी अयाज अपनी किताब शिफा में फरमाते हैं कि 30 मील दूर काले पत्थर पर कोई काली चींटी अंधेरी रात में होती थी तो जनाबे मूसा देख लिया करते थे। अंधेरी रात में 30 मील दूर काले पत्थर पर कोई काली चींटी होती थी तो हजरत मूसा देख लिया करते थे। मेरे दोस्तों जिस पर सिफत की तजल्ली पड़ी उसकी आलम ये है, उसकी कुव्वत ये है, उसकी शक्ति ये है, उसकी कुव्वत ये है, उसकी बसीरत ये है, उसकी बसारत ये है, उसके पावर ये है कि 30 मील दूर कोई काले पत्थर पर कोई काली चींटी हो तो जनाबे मूसा देख ले। और जिसने जात का मुशाहिदा किया हो, जिसने जात को देखा हो, जिसने रब को देखा हो, जिसने रब की जात को देखा हो, तभी आला हजरत ने फरमाया था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो किताब जिसमें शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, इसीलिए किताब से भी आपका राब्ता होना चाहिए और किताब के साथी से भी आपका राब्ता होना चाहिए, किताब के साथियों से भी राब्ता होना चाहिए। इसलिए नबी ने कहा कि हमें किताब तो दिया और किताब के साथ किताबों का दोस्त भी बता दिया। कहा इन्नी तरक्तुकुम फीकुम सखलैन, हम तुम्हारे भी दो भारी चीजें छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान है और एक अहले बैत है, दोनों को मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होगी। तो कुरान से भी तुम्हारा मजबूती से ताल्लुक होना चाहिए और किताब से भी मजबूती से ताल्लुक होना चाहिए, अहले बैत से भी इश्क होना चाहिए, अली से भी इश्क होना चाहिए और किताब से भी होना चाहिए। इसलिए अली ने खुद बता दिया हम किताब को कितना समझते हैं। और ना अली ने बता दिया ना नुक्ता तो तय तलवाए बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह की बा के नीचे का नुक्ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अली की है और जिस जलसे में अली का नाम ना हो जलसा कहां? अरे अली का नाम ना हो तो जलसा कहां? अली का जिक्र ना हो बात कहां मुकम्मल होगी? क्योंकि अली अली है। सुनो अली का मुकाम, जो अली ने कहा ना नुक्ता तो तलवाए बिस्मिल्लाह, मैं बा के नीचे का नुक्ता हूं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बा के नीचे का नुक्ता हूं। अली ने बता दिया क्योंकि अली को समझना जरूरी है, अली को पहचानना जरूरी है। और फरमाते हैं कि पूरे कुरान को समेट दो तो सूरह फातिहा में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह बात अली की है यार, कब्र से मुर्दा भी जिंदा हो जाता है अली के नाम पर। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, पूरे कुरान को समेट दो तो सूरह फातिहा में आ जाए, सूरह फातिहा को समेट दो तो बिस्मिल्लाह में आ जाए, बिस्मिल्लाह को समेट दो तो नुक्ते में आ जाए। और वो नुक्ते के बारे में अली कहते वो मैं हूं। मतलब क्या? नुक्ता फैला तो बा बन गया, बा फैला तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बन गया, और फैला तो सूरह फातिहा बन गया, और फैला तो पूरा कुरान बन गया, समेट गया तो सूरह फातिहा बन गया, और समेट गया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ गया, और समेट गया तो नुक्ता बन गया। और अली कहते हैं वो नुक्ता मैं हूं। मतलब क्या? मतलब क्या कि फैलाओगे तो कुरान बन जाएगा और समेट दोगे तो अली बन जाएगा। या रसूल अल्लाह, या अली। हजरत मोहतरम, ये बात याद रखना कि जब रब को अपनी मार्फत करानी हुई तो हदीस कुदसी के वो जुमले आज भी मेरे कानों से टकराते हैं कि कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा मैं जाना चाहूं तो मैंने नूरे मोहम्मद को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक पोशीदा खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा मेरी अहदियत को जाना जाए, मैंने चाहा मेरी समदियत को जाना जाए, मैंने चाहा मेरे निराकार होने को जाना जाए, मैंने चाहा मेरे असीमित और लामहदूद होने को जाना जाए, मैंने चाहा मेरी उलूहियत, मेरी इलाहियत, मेरी रबूबियत, मेरी समदियत को जाना जाए, तो मैंने नूरे मोहम्मद को बनाया। जिसको आना है नूरे मोहम्मद के जरिए हो, मेरी एकताई चाहिए नूरे मोहम्मद के जरिए हो, मेरी समदियत चाहिए नूरे मोहम्मद के जरिए हो, मेरी वैदानियत को समझना है नूरे मोहम्मद के जरिए आओ, बगैर नूरे मोहम्मद के मत आना। अगर बगैर नूरे मोहम्मद को मुझे एक मानोगे तो मुवाहिद कहलाओगे, और अल्लाह के रसूल को मान के आओगे तो मोमिन कहलाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने नूरे, वो भी किससे? कुन तो, किससे? कुन तो। इनसे पूछिए, कुन तो बड़ा डेंजर है। अरबी में सबसे खतरनाक कुन तो ही की गर्दान है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, ये काना की गर्दान है। आप समझ रहे ना? काना, काना बहुत डेंजर है। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंते, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतो। मैंने 25 साल 27 साल पहले कुंतो, और फिर आएगा कुन्ना। लोग सोच रहे होंगे हजरत क्या पढ़ रहे हैं, ये अरबी की ग्रामर है। वो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं कि मैं सोच रहा था, मुझे याद है कि मैं भूल गया हूं। ये मैंने तकरीबन ये मोहिउद्दीन बच्चा है, ये जब इतना सा था और मैं इसको गोद में खिलाता था तब मैं पढ़ता था। ये बच्चा जो है मैं इतना छोटा सा था, जब ये छोटा सा था मेरे पैर को दबाता था। मैं भी छोटा सा था, 13 साल का था। अब जब मैं 13 साल का था तो पता नहीं है कि 13 था ना मेरा था, कितने साल का? 3 साल का था, 3 साल का था। अरे असल में गुजरात में काना अलग होता है और यूपी में काना बहरे को कहते हैं, और गुजरात में काना जो है बहुत ही रामदेव को कहते हैं। जिस तरह पेट भी हिलाता है और आग भी हिलाता है। पेट तो सही हो गया मगर आग सही नहीं हो पाई। गुजरात में आया था तो रास्ता नहीं मिला था भागने का। खैर कोई बात नहीं। हजरत, अब ये क्या थोड़ा बहुत हंसी भी हो जाती है, क्योंकि जब तक गुजराती हंसता नहीं तब तक फंसता नहीं। क्योंकि गुजरातियों को क्या बहुत मजा आता है। अभी क्या मैं थोड़ा सा बोलने में मुझे तकलीफ इसलिए हो रही, मैं बंगाल से आ रहा हूँ, तो बंगाल और गुजरात में थोड़ा सा बहुत फर्क है। आप यहाँ बोलते हैं छे और बंगाल में बोलते हैं आछे। आप यहाँ छे, वो आछे। आप वो बोलते हैं तमार बारी को था आछे, तो आप यहाँ बोलते हैं छे। यहाँ वाले बोलते हैं अत्यारे क्या जावानो छे। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ सूछे बोलते हैं या हूछे बोलते हैं।
हमारू छे बोलते हैं, तमारू छे बोलते हैं। ये छे किसी का भी हो, मगर छे हर जगह है। काठियावाड़ में भी छे है और काठियावाड़ के बाहर भी छे है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हर जगह छे ही है। और पता नहीं है छे आपको भी पसंद आ गया और क्रिकेटरों को भी बहुत पसंद आया छे। ये छे में बड़ी ताकत है। तो जाहिर सी बात है हर जगह की जबान अलग होती है। तो मैं बंगाल से आया तो वहां की जबान अलग थी, यहाँ की जबान बिल्कुल अलग है। यहाँ बोले केम छो, मजे में छे, हूँ छे, सू छे, न तमारू छे न हमारू छे। ये तो गुजरात है। और वहां का तमारवारी को छे, तोर का कुंडे छे, कोत खाना जाबो, तिखाबो, ती पीबो, भात खाबो। मैंने कहा भाई ना मेरे को तुम्हारा पंता बात समझ में आया और तुम्हारा ना ममता बात समझ में आया। अब हर जगह की जबान है। अब महाराज पहुंच जाओ तो बोले कैसा क्या है, बड़ा चांगला इकडे कुडे गाला। साहब जबान जबान का फर्क है, कितनी जबानें बोले। बोले बड़ा बड़ा चांगला चांगला इकडे कुडे गाला, ये कोई जबान है भाई। अब थोड़ा सा मेमनों के पीछे पहुंच जाओ। यहाँ मेमन लोग हैं कि नहीं भाई, माफ करना कोई गलती हो जाए। खैर मेमन लोग हैं तो मेमनों की जबान खुरो आए, किडा है, अच्छी भी है, किडा बिन्नो आए। क्या जबानो जबानो खुरो खपे, खुरो थे, पूछे। अब ये सब क्या जबानें हैं। और अगर आप केरला वगैरह पहुंच गए तो परिंडे, वतड़ा बल्ला का पाँव, वतड़ा बल्ला का पाँव। अब जबान क्या है तो हर जगह की जबान बोलना पड़ता है। अब नेपाल जाओ तो नेपाल की बोली, उत्तर प्रदेश जाओ उत्तर प्रदेश की बोली। एक मर्तबा यूपी में पहुंच गया था मैं गांव में, तो उर्दू नहीं समझते थे, वो देहाती समझते हैं। तो उनको उनके अंदाज में मैंने समझाया, भोजपुरी जबान में। तो हर जगह की जबान अलग अलग है। उसी तरह एक जबान है, उसका नाम अरबी है। उसमें एक लफ्ज है कुंतो। कुंतो का माना मैं था। अब आपको यह अंदाजा हो गया होगा माइक पे प्रॉब्लम था, मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं था। राइट, इसलिए मैं कर रहा था उससे फाइट। जब तक मैं कर सका फाइट तब तक मैं था राइट। और जब मैं फाइट नहीं कर पाया तो मैंने कहा अब इसको निकालो, नया माल लगाओ। क्योंकि मैं बिंदास आदमी हूं, क्योंकि मैं जीवन जो है अपने हिसाब से जीता हूं। क्योंकि मेरा नाम अबू बकर शिबली है और शिबली के माने शेर का बच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर के बच्चे को कंट्रोल करने के लिए भी शेर दिल चाहिए, और वो दबोही वालों का शेर दिल है जो इसे कंट्रोल करे हुए है। क्योंकि आप लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत साल बाद आपके यहाँ आया हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतों में कोई कमी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को मैं दिल की गहराइयों से फैजान मखदूमी के साथ मुबारकबाद और दुआएं करता हूं। अल्लाह ताला आप लोग कामयाब रहे और कामरान रहे, आगे बढ़ते रहे, और आप पर कभी जालिमों के जुल्म का असर ना रहे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे गौसो ख्वाजा के सदके तो फैल। और मैं आपकी बहू बेटियों की हिफाजत रहे, बच्चों की हिफाजत रहे। और आप इस बात को सुन के जाइए कि जब रब को अपनी मार्फत करानी हुई तो लफ्ज़ कुंतो से कुंतो कंजन नफिया, मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा मैं जाना चाहूं तो मैंने नूरे मोहम्मद को बनाया। तो जब रब को अपनी मार्फत करानी हुई तो लफ्ज़ कुंतो का इस्तेमाल, लफ्ज़ कुंतो एक मुकाम में और कुंतो का इस्तेमाल हुआ। नबी ने किया कि कुंतो नबी आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबोकिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं नबी था, तो नबी ने अपनी नबूवत को बनाया, वो भी कुंतो से, वो भी कुंतो से। एक कुंतो कंजन मखफिया, वो भी कुंतो से। कुंतो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, वो भी कुंतो से। तो दोनों कुंतो से, मतलब नबी ने अपनी नबूवत कुंतो से, खुदा ने अपनी मार्फत कराई तो लफ्ज़ कुंतो से। और जब गदीर खुम के मौके पर
जब अली की मार्फत करानी हुई तो नबी ने अली का जब हाथ उठाया तो क्या कहा, वो भी कुंतों से क्या कहा, मन कुंतो मौला। उसका अली मौला मतलब क्या, जिसे अली मिल गए मुस्तफा मिल गए, जिसे मुर्तजा मिल गए मुस्तफा मिल गए, और जिसे मुस्तफा मिल गए उसे खुदा मिल गया, और जिसे खुदा मिल गया मुस्तफा मिल गया मौला अली बन गया, वो जमात अहले सुन्नत वल जमात बन गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत असहाब की मोहब्बत का फरमा, कुरान पर चलने वाला बना, हक बोलने वाला बना, हक सुनने वाला बना, नमाजी बना, दीनदार बना, सच के रास्ते पर चलने वाला बना, अनअमता अलैहिम वालों के साथ बना। और जब दुनिया में रहे तो हक वालों के साथ रहे, जब दुनिया से जाए तो हक वालों के साथ जाए, और जब कब्र से उठाए जाए तो उन्हीं हक वालों के साथ कब्र से उठाए जाए कि मोहम्मद से वफा तूने की हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।